बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम एक कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत आम है, जिसमें हर बंदा कभी न कभी किसी न किसी वक्त मुतासर होता है। आज हम टांगों के दर्द, लेग पेन के बारे में बात करेंगे कि टांगों के दर्द की वजूहात क्या होती हैं और उसका इलाज क्या है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप फर्स्ट एड किस तरह ले सकते हैं, किस तरह टांगों के दर्द में सुकून पा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो टांगों के दर्द की वजूहात में जो सबसे पहले और मेन वजह है वो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी की वजह से हम टांगों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। कैल्शियम हमारे जिस्म की हड्डियों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे जिस्म में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, नॉर्मल मिकदार से कम हो जाती है, तो हम टांगों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। एक नॉर्मल एडल्ट इंसान में जो कैल्शियम की मिकदार होती है वो 8.6 से लेकर 10.2 mg/dl होती है। अगर उससे कैल्शियम कम हो जाए तो हम टांगों के दर्द और दूसरे मसाइल में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको दायमी या बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द होता हो और कभी जा ही ना रहा हो तो आपको कैल्शियम का टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि आया आपको कैल्शियम की कमी की वजह से तो टांगों में दर्द नहीं हो रहा। इसके अलावा बैरूनी नुकसान की वजह से भी हमारे टांगों में दर्द हो सकता है। बैरूनी नुकसान में हमें कभी चोट लग गई, रगड़ लग गई, दर्द हो गया, मोच आ गई, हमारा कभी पट्ठा चढ़ गया, उसकी वजह से हमारे पट्ठों में कभी अकड़न आ गई, उसकी वजह से हम टांग के दर्द का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डियों की बीमारी की वजह से भी हम टांग के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। इसकी सबसे मेन वजह हेरिनेटेड लंबर न्यूरोट्यूबरल डिस्क है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कार्ड होता है, उसमें से नर्व जाती हैं जो हमारी टांगों में जाती हैं, उनमें अगर कंप्रेशन आ जाए तो भी हम टांगों के दर्द का शिकार हो सकते हैं। जो शदीद दर्द होती है उसमें हमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई करवा कर आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा टांगों के दर्द के जो दीगर अवामिल हैं उनमें प्रेगनेंसी के दौरान आपको टांगों की दर्द हो सकती है, बेड पोस्चर की वजह से आपको टांगों में दर्द हो सकती है और वेरिकोस वेन की वजह से आपको टांगों में दर्द और सोजिश हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी आपको टांगों में दर्द हो सकती है। बहुत ज़्यादा चहलकदमी करने की वजह से भी हमारे टांगों में दर्द हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पट्ठे चढ़ जाते हैं, पट्ठों में सोजिश हो जाती है। और कुछ लोग घंटों घंटों खड़े रहकर काम करते हैं तो थकावट की वजह से भी आपके टांगों में दर्द हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे जिस्म से लैक्टिक एसिड का इखराज होता है जो हमारे पट्ठों में दर्द का सबब बनता है। तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एरोबिक एक्सरसाइज करते हो या हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो बगैर ट्रेनर के ना करें, या आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर या प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें। अगर आप बगैर ट्रेनर के करेंगे तो आप अपने पट्ठों में इंजरी करवा बैठेंगे या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का शिकार हो सकते हैं, जिसमें आप टांगों के दर्द में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले अपने जिस्म को वार्म अप करना चाहिए, गर्म करना चाहिए, तो हम दर्द से बच सकते हैं। इसके अलावा जो टांगों के दर्द के जो दायमी मसाइल होते हैं उनमें रेमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गठिया का जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ों की सोजिश की वजह से भी हम टांगों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। ट्यूमर की वजह से, कैंसर की वजह से, इंटरनल इन्फेक्शंस की वजह से भी हम टांगों की दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। जो शदीद दर्द होता है उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो छोटी मोटी पेन किलर या ओटीसी ड्रग्स लेने से या फर्स्ट एड लेने से या कोल्ड स्पंजिंग या स्पंजिंग करने से ख़त्म नहीं होता। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
अब बात करते हैं इलाज के बारे में। जो आम दर्दें होती हैं टांगों की, जो थकावट की वजह से हो गई, वर्जिश करने की वजह से हो गई, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हो गई, तो वो तो पेन किलर खाने से, ओटीसी ड्रग्स खाने से, जिसमें पेनाडोल, पोनेस्ट्रान वगैरह या दूसरी पेन किलर हो गई वो खाने से ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी 5-7 दिन से ज़्यादा दर्दें चलती हैं और सोजिश भी है और आपको चलने फिरने में भी तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आपको डायग्नोसिस करवानी चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है और आपको टांगों में शदीद दर्द हो रही है और सोजिश भी है, तो आप हीट कंप्रेशन या कोल्ड कंप्रेशन देकर या मसाज या टेपिंग करके अपने टांगों के दर्द में सुकून पा सकते हैं। आइस कंप्रेशन देने के लिए आप आइस पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस पैक्स बाज़ार में मेडिकल स्टोर से आराम से मिल जाते हैं, जो आप फ्रीज़र में रख के ठंडा करके उनको दर्द वाली जगह पर लगाएंगे तो आपको दर्द में अफाका महसूस होगा। इसके अलावा अगर आपके पास आइस क्यूब्स वगैरह हैं या बर्फ़ अवेलेबल है तो वो किसी कपड़े में डालकर वो भी आप दर्द की जगह पर लगा सकते हैं, जिससे आपको सोजिश और दर्द में सुकून मिलेगा। इसके अलावा हीट कंप्रेशन देकर भी आप दर्दों में अफाका ले सकते हैं। हीट कंप्रेशन देने के लिए आप किसी गर्म पानी को बोतल में डालकर दर्द वाली जगह पर लगाएंगे तो आप दर्द में सुकून महसूस करेंगे। अगर आपके पास आइस पैक्स अवेलेबल हैं तो उनको गर्म पानी में गर्म करके भी आप दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं, जिससे आप दर्द में सुकून महसूस करेंगे। ये इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करके भी आप दर्द में आराम ले सकते हैं। मसाज और टेपिंग करके भी आप दर्द में सुकून ले सकते हैं। मसाज और टेपिंग करने के लिए बाज़ार में अमूमन पेन किलर जेल्स वगैरह मिल जाती हैं, उनसे मसाज करके आप दर्द में अफाका ले सकते हैं। आम तौर पर जो आर्जी टांगों का दर्द होता है वो तो कोल्ड कंप्रेशन या हीट कंप्रेशन देने से या टेपिंग या मसाज से या आराम करने से 1 दिन या 3 दिन के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका दर्द 3 से 5 दिन में ठीक नहीं होता और सोजिश भी है और चलने फिरने में दिक्कत और मसला हो रहा है, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इसलिए अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।